वेलकम बैक गाइस। आज बारी है रेट्रोटेक में अगेन एक सुपर कूल सुपर फ्लैगशिप अनबॉक्स करने की। अब मैंने बोला ये सुपर फ्लैगशिप है तो ये गाइस है। ये फोन एग्जैक्टली 10 साल पहले लॉन्च हुआ था और इस फोन में ऐसे कूल सुपर फीचर थे जो उस टाइम के फ्लैगशिप फोन्स पर नहीं आते थे। फॉर द रेफरेंस उस टाइम पे सैमसंग गैलेक्सी S6 आता था जिससे आपको माइक्रो यूएसबी मिलता था। इसमें यूएसबी टाइप सी था जो कि 30 मिनट में 50% ज्यादा चार्ज कर लेता था। फॉरगेट अबाउट दोस थिंग्स। यहाँ पे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम वेपर चैम्बर कूलिंग की थी जो अब जाके आईफोन 17 प्रो मैक्स में आया था। 2K डिस्प्ले में था जो कि सुपर शार्प था। ट्रिपल RGB LED फ्लैशलाइट जो कि किसी फोन ने उसके बाद दी नहीं गई थी। ऐसे तमाम तरह के मजेदार फीचर हैं। मेरे से कहीं तो को रहा नहीं जा रहा है। मैं जाना इसको फटाफट अनबॉक्स करने बिकॉज इस फोन के लिए मैंने 10 साल वेट किया है। आई थिंक आपको बहुत मजा मिला और जब भी रेट्रोटेक की बारी आती है तब रामपुरी बाहर निकल के आती है। वैसे गाइस देखो ये सारे फोन आज के डेट में सील्ड पैक बाय करना बहुत रिस्क होता है बिकॉज यहाँ पे ना बहुत बड़ी ब्लैक मार्केटिंग होती है। रीसील किया जाता है। ऐसे बहुत सारे आपने केसेस स्कैम सुने होंगे। सो हमारे साथ देखो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ बिकॉज मैं बहुत ही जेन्युइन ट्रस्टेड लोगों से फोन बाय करता हूँ भले ही वेट करना पड़े कई साल। एकदम सील्ड पैक है। देखा टेप भी नहीं टूटा अभी तक। सो लुक्स लाइक कंप्लीटली जेन्युइन है। और ये है गाइस द लूमिया 950 XL द लास्ट नोकिया माइक्रोसॉफ्ट फ्लैगशिप जो इनकेस आज आ रहा होता तो शायद क्या से क्या होता। ऑफ कोर्स ये 5G नहीं सिर्फ 4G फोन। कलर लिखा होगा मेड इन वियतनाम नॉट इन चाइना। बाय द वे यहाँ पे डुअल सिम भी चलता था। DS मतलब डुअल सिम लगता था। ऑन दी बैक ऑफ कोर्स देखो व्हाइट एंड ब्लैक दो कलर में आता है। स्नैपड्रैगन CPU स्नैपड्रैगन 810 जो कि बहुत हीट प्रोड्यूस करता था। Zeiss ऑप्टिक्स लेट्स कट इट। ओह देखो फोन निकल के आने वाला है बाहर। ये जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना जिसके लिए आप कई साल वेट करते हैं। सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। लुक एट दैट फोन। काफी लाइट वेट यार मतलब आईफोन एयर से ज्यादा ये फोन लाइट फील हो रहा है मुझे समहाउ। एनीवेज जो भी है देखो क्विक स्टार्ट गाइड एंड यहाँ पे इनसाइड सारे मैदा चीजें मिलेंगी जो फर्स्ट टाइम टाइप सी आता। एक्सेसरी एकदम न्यू 10 साल पुरानी के पहले फीलिंग आ रही है तो रबर की जो थोड़ी सी वाली फीलिंग आ जाती। एंड यहाँ पे हेडफोन भी मिलता है और देखो मस्त वाला चार्जर है विद दी USB टाइप सी। और यहाँ पे डिटैचेबल केबल नहीं है यानी कि वो आजकल वाले वो सुपर 65 वाले चार्जिंग सपोर्ट इसमें नहीं मिलेगा। बैक टू द फोन। इसको हम यहाँ रखते हैं और देखते हैं फोन कैसा है। विदाउट स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑफ कोर्स। लेकिन गाइस जो फीलिंग आ रही है ना एकदम बटन्स का स्टाइल देखो लाइक डेडिकेटेड कैमरा बटन जो कि ओनली सोनी की फोन्स में मिलता और किसी फोन में मिलता नहीं है। और यहाँ पे देखो 3 बटन दिए गए हैं लाइक पावर बटन वॉल्यूम किस तरीके से एक साथ मिला के दिए गए हैं। एकदम प्रॉपर पोजीशन पे कंप्लीट मेटालिक बटन है और इवन सील भी प्रॉपर लगा हुआ है यहाँ पे कि एकदम यहाँ से स्पीकर हैं वो सब हैं। टाइप सी चार्जिंग स्पीकर यहाँ बॉटम में दिया गया है। एंड पीछे ट्रिपल LED फ्लैश रिंग कितना स्टाइलिश है। आजकल सारे ओप्पो के सारे फोन मतलब के सारे बिग ऐसे ही आ रहे हैं बट यहाँ पे अलग माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है Zeiss प्योर व्यू। फ्रंट में आपको 16:9 था लेकिन ये 2K डिस्प्ले। फटाफट से गाइस फायर अप करते हैं देखते हैं कितना स्पीडी चलता है। विद 2GB रैम इसकी परफॉर्मेंस क्या सुपर माइंड ब्लोइंग है कि नहीं है। अनलॉक। इस फोन में गाइस आइरिस स्कैनर था। वेल गाइस जब मैं फ़ोन को सेट कर रहा था तो सबसे पहली चीज़ मुझे इस फ़ोन में अच्छी लगी वो इसकी परफॉर्मेंस। लाइक 10 साल का फ़ोन आप पहली बार बूट कर रहे हो तो कोई भी लैग से नहीं फील हो रहा है। इवन तो गाइस यहाँ पे जस्ट 3GB लेकिन 3GB के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस देख लो लाइक कितनी फटाफट चल रही है। कुछ भी मैं खोल रहा हूँ देख सकते हो लाइक कितना फास्ट है। एनी ऐप ओपन कर रहा हूँ जो इसमें प्री इंस्टॉल्ड है एकदम इंस्टेंट परफॉर्मेंस। लाइक कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि फ़ोन में लैग हो रहा है या बहुत पुराना एंशिएंट CPU चल नहीं रहा है। तो विंडोज़ फ़ोन आप अगर आपने चलाया या आप चला रहे हो या आप चलाओगे तो आपको ये वाली फीलिंग बहुत अच्छी नहीं। अब चूँकि हम गाइस देखो हमारे पास कलेक्शन में बड़ा पुराने फ़ोन ट्राई करते रहते तो हमें पता होता है कि लाइक 10 साल पुराना फ़ोन कैसा बिहेव करेगा। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस मिली। प्लस एक और मैंने चीज़ नोटिस की जैसे आजकल मैं आईफोन एयर ट्राई कर रहा हूँ उसका रिव्यू करने के लिए तो आजकल ट्रेंड स्लिम फ़ोन का आ रहा है। तो कंसिडरिंग लाइक दोनों फ़ोन मुझे बहुत ही बराबर से लग रहे हैं। ये भी बहुत हैवी नहीं है ये भी बहुत स्लिम सा एकदम स्लिम फ़ोन है। सेम डिज़ाइन देखो सेम फॉर्म फैक्टर। इवन आईफोन यार स्लाइटली बिगा वो भी केस लगाने के बाद अदरवाइज तो एकदम वैसी सी फीलिंग आ रही है। तो कुछ बातों में ये आजकल के मॉडर्न फ़ोन के स्टैंडर्ड को भी मीट कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। देखो सुपर फ्लैट डिस्प्ले ऑफ कोर्स अब ये बेजल वाला 16:9 कोई बटन वटन तो हट गए थे वहाँ पे। तो इसमें जो फीचर थी कुछ जैसे कि जो नोकिया का क्लियर ब्लैक डिस्प्ले था
लाइक वो सनलाइट एडिबिलिटी को बहुत सही बनाता है। तो जब मैं इसको ऐसे जस्ट रैंडम सैंपल लेने के लिए बाहर गया था तो मुझे इसकी डिस्प्ले बहुत ही सही लगी। हाँ ऑफ कोर्स जैसे आपको साथ में आईफोन के दिखा रहा हूँ तो आजकल के डिस्प्ले सुपर ब्राइट हो चुके हैं, बहुत इंप्रूव हो चुके हैं। लेकिन कंसीडरिंग 10 साल पुराना हार्डवेयर है जो कि अभी विद टाइम खराब नहीं हुआ, ऑल्दो हमने फर्स्ट टाइम बूट के देखा रखे रखी चीज़ें अपनी आप डिग्रेड हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पैनल क्वालिटी अभी बहुत मस्त लग रही थी और एंटी रिफ्लेक्टिव थोड़ा बेटर काम कर रहा है, नॉट लाइक द प्रोपोज के, लेकिन फिर भी अच्छा लगा। प्लस इस फोन को यूज़ करने में मुझे कुछ बातें और समझ में आई, जैसे कि जब मैं कैमरा यूज़ कर रहा था तो मैं जब कैमरे की सेटिंग में गया तो मैंने गाइस ये नोटिस किया कि जो थीम होते हैं वो कैमरे की सेटिंग के इनसाइड फील हो रहे हैं। जैसे आप पॉइंट समझे, फर्स्ट आपने देखा होगा कि कैमरा ऐप है, सेटिंग में वो व्यू फाइंडर पूरा ट्रांसपेरेंट है, सेटिंग मेन्यू भी आपका ट्रांसपेरेंट, जैसे आजकल एप्पल में ट्रांसपेरेंसी चल रही है लेकिन जस्ट वो लाइक हल्का सा ब्लर लेवल का होता है, यहाँ पे तो सुपर ट्रांसपेरेंट था। आप कैमरा ऐप की सेटिंग देखो वो भी ट्रांसपेरेंट है, प्लस वहाँ पे जो कलर्स लिख के आ रहे हैं टेक्स्ट के वो भी फोन के थीम से मैच कर रहे हैं। आजकल जो आप फोन में देखते हो एंड्रॉइड में iOS में थीम्स मैच नहीं करते हैं, जैसा आपके आइकॉनिक कलर बदल जाते हैं, इनसाइड सेटिंग में ज़्यादा नहीं चेंज होता, लेकिन यहाँ पे वो भी मजेदार हो गया था। ऑल्सो यहाँ पे आइरिस स्कैनर तो आपको मैंने दिखाई रखा था, बहुत फास्ट नहीं है, चलो फिर से अनलॉक कर लेते हैं। ओके मेकिंग श्योर इट्स यूज, थोड़ा आपको स्ट्रेट करना पड़ता है। ये हेलो सौरभ, तो विंडोज हेलो इसको बोलते हैं, तो कुछ ऐसा काम करता है। कैमरे की परफॉर्मेंस बहुत ही स्पीडी है। हाँ प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज यहाँ पे जो कि हार्डवेयर बहुत लेटेस्ट नहीं है तो सेविंग में थोड़ा टाइम लगता है, प्रोसेसिंग थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी कुछ और रैंडम शॉट देख लो, मैंने इसे रैंडमली क्लिक किया है तो आप देख सकते हो क्वालिटी कैसी आ रही है। हाँ साथ में मैंने आईफोन ने गैलेक्सी लगाया तो आप देख सकते हो कि 10 साल में कितने डिफरेंस है। तो ये आप कमेंट्स बताना आपको क्या लग रहा है कि ये 10 साल पुराना फोन आज के मॉडल फोन से कितना फर्क दे रहा है। ऑफ कोर्स नेवर पॉसिबल कि बीट कर सकता, लेकिन क्वालिटी HDR बहुत ही मेंटेन है, ओवर सैचुरेशन जरा से भी नहीं है। साथ में हमने आईफोन के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रखा, आप वो भी टेस्ट करके बताओ कि इसमें OIS कैसा है। अच्छे लेवल का है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जैसे होता है कि 10 साल की चीज़ अभी भी बहुत सही लग रही है। और वीडियो क्वालिटी भी इसमें सही थी, थोड़ी सी फेस में HDR इशू दिखाई पड़ेगी, लाइक फोटोज मैंने नीचे देखी थी, अदरवाइज ओके। इस फोन में कैसे कूल फीचर इसकी LED फ्लैश का था, ट्रिपल LED फ्लैश थी। तो इसमें क्या होता है कि पुराने फोन में देखोगे रेड आई बहुत आ जाती थी, यहाँ पे ऐसा फीचर है कि आप चूंकि इसमें 8GB वाली फ्लैश है तो रेड आई आसानी से हटा सकते हो। बाकी इसमें कुछ और डीप था मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, लाइक पोर्ट्रेट इसमें आप ब्लर कर सकते हो तो आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ता है। इंस्टेंट पोर्ट्रेट मोड तो पहले नहीं होता था जो कि आजकल सभी फोन में कॉमन हो गया, तो ये वाली कुछ बातें इसमें बहुत ही मजेदार सी लग रही थी। ऑल्सो गाइस इसमें अनदर कूल फीचर आपको दिखाता हूँ जो आप आजकल देख रहे होगे, जैसे कि अगर उस फोन के टास्क बार में आते हो आपने देखा यहाँ पे ऐप्स किस तरह से डबल स्टैक में चल रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट जो ओरिजिन 6 आया है और भी पहले ब्रांड में, तो ये वाला देखो हिसाब पहले यहाँ पे पहले से देखा था, या देखो एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे कि इस फ़ोन के मैं एक्स्ट्रास में आता हूँ, यहाँ पे मुझे इनबिल्ट इक्वलाइजर फ़ोन में दिया गया है। यूजुअली ये चीज़ ओनली आपको हेडफोन में दिखाई पड़ती है, लेकिन यहाँ पे इक्वलाइजर बिल्ट इन ऑन द फोन है। सो आप स्पीकर और रिंगटोन के टोन भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे। अब इस फोन में गाइस आपको ग्लास स्क्रीन का फीचर मिलता है। अब ग्लास स्क्रीन अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये आजकल का AOD का फर्स्ट जनरेशन वर्जन है, AOD उसका नेक्स्ट वर्जन है। अब यहाँ पे देखो कुछ बातें बहुत ही अच्छी हैं, जैसे कि AOD में आपने देखा यहाँ पे जैसे मैं इसको लॉक करता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि iOS है, साथ में यहाँ पे बोथ फोन्स में आप देखोगे यहाँ पे जो बैकग्राउंड का वॉलपेपर है वो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये चीज़ विंडोज़ फ़ोन में 10 साल पहले से थी जो अब जाके एंड्रॉयड और आईफोन में ऑलरेडी आ रही है ना एक्साइटिंग बात। तो वैसे गाइस देखो दिखाने को इसमें बहुत कुछ है तो हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे बिकॉज अब चूंकि ये फ़ोन ऑलरेडी मिलते ही नहीं है तो ना इसको बाई करने का कोई सीन होता है। हाँ ये बात है, अगर जैसे मैं यूजुअली ट्विटर पे कुछ फोटोज डालता हूँ तो बहुत से लोग ये बताते रहते हैं कि वो फ़ोन अभी भी चला रहे हैं। तो इस फ़ोन के बारे में लाइक देखो चीज़ बहुत अच्छी है, अगर आपने कभी इस फ़ोन को यूज़ किया तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप क्या करते हो इस फ़ोन का। लाइक एनी विंडोज़ फ़ोन चल तो सारे रहेंगे। और फन पार्ट क्या है, अभी भी इसमें अपडेट आ रहा है, जैसे कि अभी आप सेटिंग में जाओगे ना तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखा रहा है रीस्टार्ट रिक्वायर्ड। मैंने कल से 2-3 बार फ़ोन को अपडेट कर चुका हूँ तो अभी भी जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर है वो चल रहे हैं। लाइक विंडोज़ फ़ोन ऑफिशियली डेड है लेकिन अपडेट्स आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं तो उसको माइक्रोसॉफ्ट मेंटेन कर रही होगी ना, तो समाव चीज़ें चल रही हैं। आई डोंट नो क्यों नहीं दोबारा ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो विंडोज़ फ़ोन का, लाइक क्या यूज़ करते हो? मेरे हिसाब से आई थिंक गाना वाना सुनने के लिए ठीक है बिकॉज हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलता है तो आप लगा होगा कि SD कार्ड लगा के गाने सुन सकते हो, उस मामले में अच्छा है। और तो मुझे लगता है इसका कुछ खास यूज़ है नहीं बिकॉज ज़्यादा ऐप इंस्टॉल करने में कुछ होते नहीं है। स्टोर ऑलरेडी काइंड ऑफ डेड है, छोटे मोटे एप्लीकेशन है वो आप चला सकते हो। सो दैट्स इट गाइस विद द Lumia 950X। ये लास्ट विंडोज़ फ्लैगशिप था, लाइक लास्ट फोन 10 साल पहले का। एज्यूम अगर 10 साल तक अगर फ़ोन समहाउ आ रहा होता, जैसे कि सोनी वाले फ़ोन लिमिटेड एडिशन में लॉन्च करते रहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट अगर ऐसे करती रहती तो मे भी अभी हमारे पास एक ऑप्शन होता जहाँ पे हम फ्रेश फिर से देख सकते थे। वाओ VLC कैनवा, क्या बात कर रहे हो
हो मतलब कैनवा एडोब वीएलसी देखो मुझे खुद नहीं पता था बिकॉज इससे पहले मैंने जो विंडोज फोन ट्राई किए थे वो पुराने होते जो डेड वाले थे बट यहाँ पे ये सब एडोब एडोब पहले सब कैनवा जो कि लेटेस्ट एआई एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं बहुत मैक एंड उसमें विंडोज़ में वो यहाँ पे आप चला सकते हो तो वो ऑप्शन एक्सप्लोर करो तो इस फोन को आप समाउ चला सकते हो पेज को रिलोडेड एनीवेज इंस्टॉल नहीं हो रहा लेकिन यहाँ दिखा रहा है तो कुछ इश्यू होगी मे बी अपडेट करें तो फिक्स होएगा वेल गाइस दैट्स इट विद द लास्ट फ्लैगशिप द सुपर फ्लैगशिप ऑफ द Microsoft फ्रॉम द 10 years ago कैसा लगा आपको फोन लेट अस नो इन द कमेंट